इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जनक जी महाराज ने देखा आज जनक जी का ज्ञान चुक गया। पिता की श्वास चली जाती है लेकर बेटी, माँ की आंख लेकर चली जाती है। सालों माँ बिटिया को पुकारती रहती, परंतु बेटी पर बहुत भांति कुल रीति। जनक जी ने कहा, बेटी जिस प्रकार निमि कुल के पाग की आपने रक्षा की, उसी प्रकार रघुकुल का पाग संभालिएगा। और इस प्रसंग को जब भगवान के सन्मुख चित्रकूट में जनक जी महाराज मिले बिटिया रानी से, तो कहते हैं, पुत्रे पवित्र ये कुल दो, पुत्रे पवित्र ये कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको, जित सुर सरी कीरति सरियोरी, जित सुर सरी कीरति सरियोरी, गवन के बेबी अंड करोड़ी, गवन गवन की विधि अंड करोड़ी, गवन की अंड करोड़ी। बेटी गंगा जी ने धरती पर 3 तीर्थ बनाए, परंतु आपकी कृति गंगा ने तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में तीर्थ का निर्माण कर दिया। कीर्ति करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों तक रहती है। पर आपने सुना होगा, जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। कीर्ति यस्य सजीवती। जीवन में सब कुछ करें, लेकिन यशवर्धन हो ऐसा करें। भगवान के 6 ऐश्वर्यों में एक यश भी है, हमारा यश बढ़े, अपयश न बढ़े, यश बढ़े। श्री मिथिलापति ने नारी धर्म का शिक्षण देकर बेटियों को विदा किया है। गणेश भगवान के स्मरण के साथ बेटियां मिथिला से चलकर अयोध्या के लिए निकली। यहाँ एक सूत्र है, मिथिलापति जब विदा कर रहे हैं तो चक्रवर्ती जी महाराज से कहते हैं, करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन्हि बड़ा। मैं आपकी किस प्रकार प्रशंसा करूं। अयोध्यानाथ कहते हैं, महाराज आपने मुझे प्रतिष्ठा दिया, क्यों? मैंने कन्यादान लिया, आपने दिया। देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? यही पंक्ति अयोध्यानाथ मिथिलेश से कहते हैं। अरे मिथिलेश बोले, महाराज मैं तो एक बिटिया का स्वयंवर ठाना, आपने हमारी 4 बेटियों को स्वीकार किया, इसलिए आपने मुझे प्रतिष्ठा प्रदान की। करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन्हि बड़ा। एक दूसरे की प्रतिष्ठा बढ़े ऐसा व्यवहार हित को करना चाहिए। मनुष्य का यही स्वभाव हो, हम ऐसा करें उनकी प्रतिष्ठा बढ़े
वो सोचे न सोचे, हम सोचें, इसी सोच में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाती। वो क्या सोचे ये उनका व्यवहार, हम क्या सोचें हमारा पक्ष है, तो प्रतिष्ठा बढ़ी। दोनों लोगों ने प्रशंसा किया। मिथिलापति ने विदा किया है। बारात आई अयोध्या। पलक पावड़े डालकर माताएं दूल्हा दुल्हन को अंदर प्रवेश कराती हैं। भोजन न्यौछावरी विदा। संध्या वेला में बहुओं का परिचय कराने चक्रवर्ती जी महाराज जब पहुँचे हैं तो एक ही बात कहे, बधू लरिकनी पर घर आई, राखेहु नयन पलक की नाई। पर घर माने पर घर से आई। इनका यह अपना निवास है। देखो, बेटी को कभी पराई संपत्ति न कहना। बेटी अपनी संपदा है। बेटी पराई नहीं है। काहे की पराई? ऐसा युग आ गया है जिसकी बेटी न हो दो चार, उसका बुढ़ापा समाप्त हो जाता। और मैं आपको सिद्धांत सुनाऊंगा। विवाह के बाद बेटा और बेटी, बेटी बेटा बहू, समय का चक्र घूम रहा है। एक मेरा स्लोगन है, स्मरण रखिएगा, हर कोई माता पिता चाहता है कि हमारा दामाद हमारी बेटी की हर बात माने, लेकिन कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बहू की हर बात माने। घर तक समझ में आएगा। बेटा बहू की माने तो आफत, और दामाद बेटी की न माने तो आफत। ये सोचो हम कहाँ खड़े हैं। बिटिया जो कहे वही दामाद, न करे तो कहते हैं दामाद अच्छा नहीं मिला, और तो सब ठीक है। क्यों? लड़की की बातें नहीं मानता है। और यही भूल यदि घर में होने लगे तो आदमी रोने लगता है। जब से आई है ना, मती मार दी, कोई दवा लेके आई थी। अरे भाई, दवा नहीं, यही व्यवहार है। समय बदला है। घर का काम घर को, बाहर का काम पुरुष को, यही शिक्षण है। बधू लरिकनी पर घर। अरे बेटी का मायके में भी साम्राज्य हो और ससुराल में तो भगवान ने दिया ही है। अकेला नहीं करो। मैं अभी आते समय कह रहा था संजीव से, बिटिया का कक्ष बनाना तो बहू के आने के बाद भी उसका कक्ष एज इट इज रखना। उसको लगे ये मेरा ही घर है, ये मेरा पहले वाला घर नहीं, मेरा ही घर है। कभी दो तीन है, भगवान ने दिया है तो 2 3 4 हाथ न करो, करो। आप इससे सुख पाएंगे। आप तो, अब मैं, समय की गति है, क्या कहूँ आपको, सुनाऊंगा। हाँ, मेरा इस विषय पर बड़ा गहन चिंतन है, बहुत निकटता से। जो कहता है बेटी पराई संपत्ति है तो मैं कस के बैठा के समझाता हूँ हिंदी में। काहे की पराई जी? तुम्हारे मित्र शायर हैं, उनका एक पद है, ध्यान रखना। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, चुपके मेरी गजलों को नवाज दुश्मनों ने भी गुनगुनाया देर तक। ना खलक बेटे तो दर्दे सर बने, ना खलक बेटे तो दर्दे सर बने, लेकिन बेटियों ने सर दबाया देर तक। अरे यही बेटा रहता है नीमच में। भोपाल से बिटिया सुन के चली आती है और ये वाला ही बगले में बैठा रह जाता है, भिंड में रह जाता है। गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी पंचर है। क्यों? बेटियां सितार हैं, जहां रहती हैं वहीं बजती रहती हैं। क्या मधुर आवाज देती है, यही माँ है। चक्रवर्ती जी समझाते हैं,
बधूलरिकनी पर घर से आई। ये अपना वहीं रहना है। राखे हु नयन पलक की, सब जगह अपनत्व बनाकर रखो। आपका घर बजता रहे, सजता रहे, गूंजता रहेगा आनंद रस। बच्चे सोने के भाव में आए, लड़िका शमित उनीद बस शयन कराव, अस कही गए विश्राम राम चरण चेतुला। गए। बेटियां बहुएं माताओं के साथ सोई। माताएं समझती हैं, संस्कार बताती हैं, विधान करती हैं। क्या क्या रघुवंश की विधि है। विश्वामित्र बाबा 7 दिन और रहे हो, चक्रवर्ती जी विदा नहीं करते हैं। क्यों? हमको आपको समझ में कोई बाबा तब आता है जब अपना लाभ हो। लाभ न हो तो न भगवान को आदमी मानता है न बाबा को मानता है। 2 लड़िका ले गए विश्वामित्र बाबा, 4 बहुएं लाए तो चक्रवर्ती जी महाराज कहते महाराज अभी और रहो। काहे? अरे आप तो बड़े काम के हैं भाई। और जब मांगे थे तो क्या कहे थे? चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो विचार। वचन नहीं कहे वो बिचारी का अभिप्राय है कि आपको बोलना नहीं आता। ये जरा साहित्यिक है। विचार कर बोलना चाहिए ना। अब क्या कहते हैं? देखिए, विश्वामित्र बाबा जाने के लिए उठाए अपनी तुमड़ी हो। क्या कहते हैं? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत। ये अयोध्या जी की सारी संपदा आपकी है, मैं अपने पत्नी बच्चों सहित आपका सेवक हूं। जैसे आपने मेरे पर कृपा की, ठीक ऐसे ही मेरे बच्चों पर भी कृपा करिए। करब सदा लरिकन पर छो, आदर्शन दे रहब मुनि हो। ऐसा जीवन बनाइए कि साधु संत महात्मा आपके घर आते जाते बने रहे। ध्यान रखिएगा, आते जाते बने रहें तो कोई ये न कहेगा हमारे यहाँ संत लोग तो परे ही रहते। परे रहना ठीक नहीं है। कृपा करे रहते हैं तो समझ में आती है। और जहाँ ये कहा कि परे रहते हैं तो फिर वो तो चले जाएंगे, फिर आप परे रहेंगे। ये नहीं, श्रेष्ठ में श्रद्धा रखिए। आते जाते चक्रवर्ती जी कहते दर्शन रहब मुनि। आते जाते निकलते रहिएगा महाराज, कृपा बरसेगी। ऐसा बोलकर चक्रवर्ती जी चरणों में गिर पड़े। वाणी रुक गई। क्यों? कृपा ही इतनी हो गई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।